ये सीरीज बहुत लेट कंटिन्यू हो रही है क्योंकि इसके जो पिछले पार्ट थे वो बहुत पहले आए थे। उसके बाद अचानक से इस सीरीज को रोक दिया गया, लेकिन अब ये फिर से चालू हो चुकी है। मगर हम इस सीरीज को रेगुलरली अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि इसके हफ्ते में सिर्फ 2 एपिसोड आते हैं। पर हम कोशिश करेंगे कि हम टाइम टू टाइम आपको इसके न्यू एपिसोड एक्सप्लेन हम कर सकें। तो पिछला जो पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जिंग, यूनर और श्याओ तीनों ही एक दूसरी जगह पर आ चुके थे। तो अब यहाँ पर उन्हें वहाँ पे वो कुछ लोग मिलते हैं और साथ ही एक मास्टर भी मिलते हैं। वैसे तो अब वो एक दूसरे को अच्छे से जान चुके थे, लेकिन जब वहाँ के मास्टर को शियाओ के बारे में अच्छी तरह से पता चलता है कि उसे टेम्पल की पावर मिल चुकी है तो वो बहुत शौक होते हैं। तो असल में ये शौक होने की ही बात थी क्योंकि वो टेम्पल ने ही यूनर, शियाओ और जिंग को यहाँ पर भेजा था। अब जैसे ही ये बात वहाँ के और वो कुछ मास्टर्स को पता चलती है जो कि बिल्कुल गॉड लेवल की पावर वाले हैं, तो वो तुरंत यहाँ पर आकर इन लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब फाइनली इस पार्ट की स्टार्टिंग इसी के आगे से होती है। वैसे अगर आपको याद ना हो तो हम बता दें कि टोटल 4 मास्टर यहाँ पर आए थे शियाओ को हराने के लिए। वैसे पार्ट बिल्कुल आगे से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए अगर आपको और कुछ समझ में ना आए तो एक बार इसका जो पिछला पार्ट है वो देख लीजिएगा। हम उसके लिंक कमेंट सेक्शन में दे देंगे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर यूनर अभी एक मास्टर के अटैक को रोक रही थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा शॉक थी क्योंकि वो मास्टर अभी उसके सामने ही था। ये शौक होने की बात इसीलिए थी क्योंकि उसने उस मास्टर को अभी अभी पीछे देखा था, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि पीछे जिस मास्टर ने उस पर हमला किया था वो बस एक वो क्लोन था। यहाँ पर ये मास्टर अपनी पावर का यूज कर बहुत सारी तलवारों के भी क्लोन बना लेता है और तुरंत यूनर की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन यूनर भी आगे बढ़ते हुए उनको रोकते जा रही थी और अब वो उनसे बचते हुए उस मास्टर पर हमला कर देती है। वैसे अब इनकी यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। उसी समय पर सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम जिंग को देखते हैं। तो इस टाइम जिंग की और एक रेड ड्रेस वाले मास्टर की भी फाइट चल रही थी जो कि उन सभी में सबसे गुस्से वाला मास्टर है। हम देखते हैं कि जिंग और उनकी फाइट में वो मास्टर को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि जिंग की पावर ज्यादा थी। इस वजह से वो मास्टर के हर एक अटैक को रोक रहा था, जबकि वो मास्टर ये नहीं चाहता था कि जिंग उसे नीचा दिखाए। तो अब ये यहाँ पर वो मास्टर अब अपनी धर्मा बॉडी को समन कर लेता है और तुरंत ही पाम अटैक का यूज करता है। लेकिन अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जिंग ने भी अपनी तलवार निकाल ली थी और जैसे ही वो अपनी तलवार को उस पाम अटैक से टकराता है तो इस चीज में उस मास्टर का पूरा अटैक वहीं पे रुक जाता है। साथ ही वो खुद भी शॉक था कि इस लड़के ने आखिर मामूली एक तलवार से मेरे अटैक को रोक कैसे लिया। अब इनकी फाइट के बीच हम दूसरी तरफ वो लेडी मास्टर को देखते हैं जो कि इस टाइम हमारी टीम वाले मास्टर से फाइट कर रही थी। अब उन दोनों की फाइट बहुत ही तगड़ी चल रही थी और उन दोनों की पावर लगभग सेम ही दिख रही थी। अब इसके बाद हम वापस से जिंग और उस रेड ड्रेस वाले मास्टर की फाइट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मास्टर वैसे तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जिंग की तलवार ने उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही साथ वहाँ पर अब कुछ स्क्रिप्चर्स भी बन गए थे और इसके बाद हम देखते हैं कि वो रेड ड्रेस वाला मास्टर वहाँ से सीधा नीचे गिर जाता है। साथ ही साथ उसे इतनी चोट लग चुकी थी कि अब नहीं लग रहा था कि वो उठेगा। दूसरी तरफ वो लेडी मास्टर भी नीचे गिर चुकी थी और वो मॉन्क मास्टर पहले से ही नीचे पड़ा हुआ है। यहाँ पर अभी जिंग हवा में उन तीनों को चैलेंज करता है और ये भी कहता है कि और कौन है जो मुझसे लड़ना चाहता है, लेकिन जिंग की बातें सुनकर वो तीनों ही अब वो उठ जाते हैं और वहां से सीधा हवा में आ जाते हैं। अब उन तीनों ने जिंग को अलग अलग डायरेक्शन में से घेर लिया था और यहाँ पर वो तीनों ही अपनी पावर को रिलीज कर रहे थे। ये पावर सारी हवा में जा रही थी और एक जगह पर मिलकर किसी पोर्टल जैसी चीज को वो क्रिएट कर रही थी। यहाँ पर वो मॉन्ग मास्टर कह रहा था कि तुमने हमें गुस्सा दिलाकर बहुत गलत किया। पहले हम तुम्हें एक मामूली बच्चे की तरह से ट्रीट कर रहे थे, लेकिन अब और नहीं। हम देखते हैं कि उन तीनों की पावर के मिलने के बाद वहाँ पोर्टल जैसी चीज के पास एक फॉर्मेशन क्रिएट होने लगता है जो कि बहुत स्ट्रांग और बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अब उसे देखते ही यहाँ पर हमारे वाले मास्टर और बाकी लोग उससे सीधा उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। वैसे बस फॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी, इस वजह से वहाँ पर एनर्जी की वेव्स क्रिएट होने लगी थी। इन वेव के कारण वो मास्टर और उनके जो स्टूडेंट वहाँ पर से दूर फिरते रहे थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी हम यहाँ पर उस रेड ड्रेस वाले मास्टर को देखते हैं और उसके कहने के बाद हमें पता चलता है कि असल में ये गॉड किलिंग फॉर्मेशन है और वैसे भी ये 3 गॉड किलिंग फॉर्मेशन है और वैसे भी ये 3 डिवाइन मास्टर की पावर से मिलकर बना है।
तो इसी वजह से उसकी पावर नॉर्मल फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये तीनों मास्टर गॉड रिलम पर हैं। वैसे यहाँ पर वो रेड ड्रेस वाला मास्टर अभी भी जिंग से ये भी कह रहा था कि लड़के अब तुम यहाँ पर मारे जाओगे, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और अब इतना कहने के बाद अब एक सभी सीधा ही उस बड़े से फॉर्मेशन को वहाँ जिंग के ऊपर गिरा देते हैं, और अब जिंग को उसे रोकने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। इसके बाद अब हम यहाँ पे यूनर और उससे चौथा मास्टर की फाइट को देखते हैं। यहाँ पर यूनर आगे बढ़ ही रही थी, वो चौथा मास्टर यूनर की तलवार को अलग अलग हटा देता है, लेकिन इतने में ही यूनर उस पर हमला कर देती है और उसे वहां से दूर फेंक देती है। और इसके बाद अब वो वहां से सीधा ही जिंग की मदद करने के लिए चली गई थी। अब यहाँ पर उसको अता देखकर रेड ड्रेस वाले मास्टर अपनी एनर्जी को बढ़ाता है, जिस वजह से वहां पर एक वेव और ज्यादा तेजी से क्रिएट होती है, और इसी कारण से अब यूनर भी आगे नहीं बढ़ सकती थी, वो भी उस एनर्जी के कारण वहां से दूर फेंक जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंग को भी इस फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, इसके लिए उसने फॉर्मेशन तो बना लिया था, लेकिन वो फॉर्मेशन उस बड़े फॉर्मेशन को रोक नहीं पा रहा था। उसके फॉर्मेशन को भी एनर्जी की जरूरत थी, इसलिए वो वहीं पर बैठकर कंसंट्रेट करते हुए उस एनर्जी प्रोवाइड करने लगता है। वैसे वो बड़ा फॉर्मेशन वो हवा में ही रुक गया था, जिसको देखकर बाकी वो तीनों मास्टर बहुत ज्यादा शॉक थे। अब उन्होंने उस बड़े से फॉर्मेशन को तो क्रिएट कर लिया था, लेकिन उसे जिंग को ऊपर प्रेशर डालने के लिए वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को जिंग पर डालने लगते हैं। अब इस चीज में जिंग को बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा था और उस फॉर्मेशन को भी पावर देनी पड़ रही थी जो उस बड़े फॉर्मेशन को रोके हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर जिंग अपनी पूरी पावर लगा देता है, जिस चीज में फाइनली वो इतना कैपेबल हो चुका था कि उस बड़े फॉर्मेशन को वहां पर रोक सके। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो तीनों मास्टर लगातार उस पर अपनी एनर्जी डालते जा रहे थे, जिससे जिंग को और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये चीज देखकर वहां पर जो मास्टर और उनके वो तीनों स्टूडेंट थे वो बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें जिंग की चिंता हो रही थी। अब हम देखते हैं कि यूनर वहां पर नहीं रुकती, बल्कि वो आगे बढ़कर उस बड़े वाले फॉर्मेशन की एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिससे कि वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन ये चीज देखकर यहाँ पर ये रेड ड्रेस वाले मास्टर कहता है कि हमें इस लड़की को इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करने दे सकते, वरना हम इसे फिर से क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब वैसे तो उन तीनों ने उस बड़े से फॉर्मेशन को क्रिएट किया था, इस वजह से वो वहां से नहीं हट सकते थे, लेकिन इतने में ही वो चौथा वाला मास्टर वहां पर आ जाता है और यूनर पर हमला करके उसे वहां से दूर ले जाता है। और अब उनमें अलग फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पर जिंग जिस एनर्जी पर काम कर रहा था वो अब पूरी हो चुकी है। हम देखते हैं कि उसने पूरी एनर्जी को एक पॉइंट पर जमा कर लिया था। वैसे तो वो उस एनर्जी को धीरे धीरे वो करके उस फॉर्मेशन पर डाल सकता था, लेकिन ऐसे करने में सिर्फ टाइम लगता है और इससे फायदा तो वो कुछ होता नहीं है, इसलिए उसे थोड़ा सा प्रेशर सहते हुए अपनी एनर्जी को एक पॉइंट पर वो कंसंट्रेट किया और अब उसने उस पूरी एनर्जी को उस फॉर्मेशन पर एक बार में ही लगा दिया था, जिसकी वजह से एक बार फिर वहां पर एनर्जी की वेव क्रिएट होती है। तो इस बार ये इतनी स्ट्रांग थी कि इसने उन तीनों गॉड रिलम के मास्टर को भी वहां से नीचे फेंक दिया था। वो तीनों ही नीचे गिर गए थे और उन्हें चोट भी लगी थी। और अब जिंग भी फाइनली उस बड़े से फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है और वो वहां पे वो खड़े होकर कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा ये गॉड किलिंग फॉर्मेशन मुझे रोक सकता है या फिर मुझे मार सकता है? ये किलिंग फॉर्मेशन मिले तो अब वो कुछ भी नहीं है, अगर चाहो तो फिर से एक बार को बनाकर देख लो। वैसे वो तीन मास्टर तो उठने की हालत में नहीं थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चौथा वाला मास्टर भी अब बहुत ज्यादा वो टायर्ड हो चुका था। यूनर अभी ये चीज देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी कि वो बड़ा जो फॉर्मेशन है अब वो एंड हो चुका है। लेकिन इतने में ही इस मास्टर को चांस मिल जाता है। थोड़ा सा समझदार था, इसलिए यूनर पर हमला नहीं करता, बल्कि सीधा जाकर शियाओ के पास वो खड़ा हो जाता है। उसने अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर ली थी और शियाओ की तरफ हाथ कर लिया था। वो कभी भी उस पर हमला कर सकता था, लेकिन अभी वो उस पर हमला नहीं कर रहा था। तो वो सभी से कहता है कि देखो, तुम लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं है, तो अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और मेरा एक अटैक ही उसकी जान ले सकता है। लेकिन अब जिंग यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ये देखकर वो मास्टर कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन एक बात तुम भी जान लो कि अभी मेरा अटैक उस लड़की के बहुत ज्यादा पास है। अगर मैं तुरंत ही हमला करता हूँ तो तुम भी इसे नहीं बच पाओगी। अब ये बात जिंग भी समझ रहा था। वो कहता है कि इसे तुम कुछ मत करना। साथ ही वो पूछता है कि बताओ तुम क्या चाहते हो। लेकिन अब वो जो मास्टर है वो कुछ भी करे इसके पहले ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।